Hello student, welcome back to the channel of Trilok Sir Mathematics. I hope you all are doing well. So in today's video, we will be discussing about December 23 Math Stats LR पेपर का solution. आज आपका पेपर था, आज मतलब 4 तारीख को आपका मैथ्स LR स्टैट्स का पेपर हुआ है. पेपर का लेवल वॉज वेरी इजी, मतलब 60 ईयर्स का हिस्ट्री में दिस वॉज वन ऑफ द ईजीएस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट ने पूछा है. सो हम इसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे. मेरे को नहीं लगता कोई स्टूडेंट इस पेपर में पैनिक भी हुआ रहेगा, बिकॉज कुछ ही क्वेश्चंस में थोड़ा आपको दिमाग चलाना था, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा इजी था. फिर भी मैं आपको सोल्यूशन पूरा बताता हूँ. थोड़े क्वेश्चंस क्लियर नहीं है, क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन का जो इमेज है वो एकदम क्लियर फोटो नहीं है, तो थोड़ा ब्लर है, वो आप एडजस्ट कर लेना. बट आपको मेन आंसर से मतलब है, मैं वो ये बताता हूँ. इसका जो कोड था वो AJN कोड है तो पेपर का, बट सारे पेपर के क्वेश्चंस तो सेम ही रहते हैं, सिर्फ आगे पीछे रहता है. तो आप लाइन बाय लाइन देखते जाओ. चलो लेट अस डिस्कस विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 में बोला है हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 30,000 एट द एंड ऑफ 10 ईयर इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट 10%. और ये आपको दिया है वैल्यू, बराबर है, वैल्यू भी दिया है. देखो तो बेसिकली आपको 30,000 एट द एंड ऑफ 10 ईयर चाहिए, मतलब ये FVA का क्वेश्चन है. व्हाट इज FVA का फॉर्मूला? C/I 1 + I रेज टू n - 1. तो ये आपका 30,000 है. C आपको पता नहीं, I है 0.1, ब्रैकेट में आएगा 1.1 रेज टू 10 माइनस कितना 1. अब क्वेश्चन है ना, इसका वैल्यू आपको दे दिया है 15.9374. तो देखो आप टाइम सेव कर सकते थे. तो यहाँ पे क्या होगा, 30,000 इज इक्वल टू C इंटू 15.9374. इसको आप डिवाइड करो 30,000 से, आपको 1882.36 आएगा. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर A. क्लियर फर्स्ट? यस सर. नेक्स्ट आओ. सपोज मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 5,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम, क्या लिखा है, टुडे बोला तो ये डैश वाला क्वेश्चन है, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स. मतलब समझ गया क्वेश्चन FVA डैश का है ना, क्योंकि 10 साल बाद पैसा मिलेगा. व्हाट इज FVA डैश का फॉर्मूला सर? C/I ब्रैकेट 1 + I अगेन ब्रैकेट 1 + I रेज टू n - 1. नोटिस C का वैल्यू सर, C है 5,000. I कितना है सर? 0.18, 18% है. 1 में 18% ऐड किया तो 1.18, ब्रैकेट में 1.18 रेज टू 10 माइनस कितना 1. तो ये पूरा कैलकुलेटर पे अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1,38,774.55. 1,38,774.55. आपको चाहिए तो मैं सॉल्व करके बता दूंगा, बट उतना टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है, क्योंकि आई होप सबको इसका सोल्यूशन कैलकुलेटर पे निकालने आता है. सो करेक्ट आंसर इज 138,774 पॉइंट कितना 55. क्लियर? हाँ सर. थर्ड पे आओ. अ पर्सन वॉन्ट्स टू ओपन अ शॉप, हैव 2 ऑप्शंस. एक है लीजिंग करना, जिसमें हर साल का रेंट 2 लाख रुपया है, और एक है 12 लाख रुपया कैश में ले लेना. तो आपको बोल रहे हैं कौन सा प्लान बेटर है. तो लीजिंग का हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चे लोग? सर लीजिंग का अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हम लीजिंग निकालेंगे. व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग के लिए भी फॉर्मूला सर, C/I ब्रैकेट 1 - 1 + I रेज टू -n. ये फॉर्मूला होगा उसका. तो आपको C देखो क्वेश्चन में दिया है, हर साल आपको 2 लाख रुपये का रेंट पे करना है. I है 14%, तो 0.14, ब्रैकेट में 1 - 1.14 रेज टू -n. तो रेज टू -n मतलब ये रेज टू -10 हो जाएगा. और इसका जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू वो दिया है 5.211, ये जो है ना इसी का वैल्यू है. तो आपको क्या करना है, 2 लाख को मल्टीप्लाई करना है 5.21611 से. सो इफ वी मल्टीप्लाई 2 लाख को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5.21611 से, तो ये अपने को आएगा 10,43,221. तो 10,43,221 इसका वैल्यू आ रहा है, बराबर है. ये हो गया लीजिंग का वैल्यू. और परचेज प्राइस कितना है बच्चे लोग? सर परचेज प्राइस है इसका 12 लाख रुपया. तो परचेज प्राइस 12 लाख है और लीजिंग का वैल्यू 10,43,221 है. तो किस पे आना बेटर है? लीजिंग पे. तो प्रेफरेबल क्या है? लीजिंग, क्योंकि लीजिंग का अमाउंट क्या है? कम. क्लियर? थर्ड सम. हाँ सर. फोर्थ क्वेश्चन में बोला था फाइंड द 17th टर्म ऑफ AP इफ 15th एंड 21st टर्म दिया है. तो 15 मतलब T15 दिया है, T15 का वैल्यू 30.5 है और T21 का वैल्यू 39.5 है. आपसे T17 मांगा है, बराबर है.
T15 का फॉर्मूला क्या होगा सर, A प्लस 14D, ये 30.5 है। T21 का फॉर्मूला A प्लस 20D, ये 39.5 है। हम अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, व्हाट इज 20D माइनस 14D, 6D। 39.5 में से 30.5 गया तो 9, तो D का वैल्यू 9/6 मतलब 1.5 आ जाएगा। तो D आ गया 1.5। D को कोई भी एक इक्वेशन में डालो, A मिल जाएगा, तो मैं फर्स्ट में डालता हूँ A प्लस 14D, तो 14 इंटू 1.5 इज 21 इक्वल टू 30.5, तो 30.5 में से 21 गया तो A का वैल्यू 9.5, A भी आ गया, D भी आ गया। अब बनाते हैं T17, व्हाट इज T17 का फॉर्मूला, A प्लस 16D, तो A है 9.5, 16 इंटू ये है 1.5, तो 16 इंटू 1.5 इज 24, 24 में अगर बच्चे लोग अपने 9.5 ऐड किया सो दिस विल बिकम 33.5, सो आंसर इज 33.5, दैट इज ऑप्शन है। समझा क्या? यस सर। क्वेश्चन 5 पे आओ। इन अ सर्वे 100 बॉयज वॉज फाउंड 50 वाइट शर्ट, 40 रेड शर्ट, 30 ब्लू शर्ट। तो वाइट को A लेता है, रेड को B लेता है और ब्लू को C लेता है। 20 यूजिंग बोथ A वाइट एंड रेड मतलब A एंड B, 15 रेड एंड ब्लू मतलब B एंड C, एंड 10 ब्लू एंड वाइट मतलब A एंड C। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु आर यूजिंग ऑल थ्री कलर्स। ऑल थ्री कलर मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, आपको ये पूछा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करना है, वो है N ऑफ A यूनियन B यूनियन C। क्या होता है इसका फॉर्मूला, N ऑफ A प्लस N ऑफ B प्लस N ऑफ C माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा रहेगा। तो ये 100 है, N ऑफ A कितना लोगे 50, N ऑफ B 40, N ऑफ C 30, दोनों में जो कॉमन है 20, फिर 15, फिर 10, और ये हमारा मिसिंग है, तो ये फाइंड करना पड़ेगा। बहुत ईजी है, देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 100 में से 50 माइनस करो तो 50, 50 में से 40 माइनस करो तो 10, 10 में से 30 माइनस करो तो -20, -20 में +20 करेंगे ना, इधर जाएगा तो 0, 0 में 15 ऐड करेंगे तो 15, 15 में 10 ऐड करेंगे तो 25। तो N ऑफ A इंटरसेक्शन मतलब तीनों कलर्स जो यूज़ करते हैं वो 25 लोग हैं। कितना लोग हैं 25, दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा, B। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। 6th पे आओ। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कॉर्पोरेशन वर्ड को अरेंज करना है सो दैट वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। वॉवेल्स हमेशा क्या आना चाहिए, साथ में। तो कॉर्पोरेशन में पहले देखते हैं वॉवेल्स कौन कौन से है। वॉवेल्स है O O O, एक A और एक I, ये वॉवेल्स है। तो 11 लेटर का ये वर्ड है, इसमें 5 वॉवेल्स है तो 6 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। अब वॉवेल्स को पहले अरेंज करते हैं क्योंकि वॉवेल पे कंडीशन डाला है, तो 5 वॉवेल्स कितने वेज में अरेंज हो सकता है, 5 फैक्टोरियल। बट इसके अंदर क्या रिपीटेशन हो रहा है, 3 बार O रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल भी होगा, इनटू अब कम टुगेदर कभी बोला तो इसको कपल मानने का, पूरे वॉवेल्स को एक सिंगल सेट मानो और ऐड टू रिमेनिंग। कितने लेटर्स बच गए थे, 6, इसको एक मानो, कितना हो गया 7, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन। अब देखो जो बचा हुआ है उसमें क्या रिपीटेशन है सर, उसमें R रिपीट हो रहा था 2 बार, तो डिवाइड बाय क्या होगा 2 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल इज 120, 3 फैक्टोरियल इज 6, 7 फैक्टोरियल इज 5040, 2 फैक्टोरियल इज 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 50,400 आएगा, 50,400। क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट 7, nth टर्म दिया है आपको, सम ऑफ n टर्म ढूंढने बोला है। nth टर्म दिया है मतलब Tn दिया है, Tn का वैल्यू इज 7n-2। अब Tn दिया है तो इसमें T1 भी ढूंढ सकते हैं। क्या करने का, इनके जगह पे 1 डालो, व्हाट इज 7 1 7, 7 में से 2 गया तो 5। आपको Sn मांगा है ना, तो Sn का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो T1 प्लस Tn, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। n/2 का मतलब होता है 0.5, क्योंकि ऑप्शन में देखो 0.5 दिया है, इंटू n, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, सर फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 7n-2, तो इसको थोड़ा सॉल्व करो, 0.5 इंटू n, ये हो जाएगा 7n+3, ये n को अंदर भेज देना, तो 0.5 ये हो जाएगा 7n इंटू n, 7n², 3 इंटू n 3n, तो आंसर आएगा 0.5 7n² प्लस 3n। कौन सा सोल्यूशन है, 0.5 7n² प्लस 3n, दैट इज ऑप्शन नंबर C। क्लियर? यस सर। 8th पे आओ। ये LR का सम है। सिक्किम को लिखा है, सिक्किम को लिखा है THLJJL, ये लिखा है सिक्किम को। आपको बोला है ट्रेनिंग को बताने के लिए, तो आपको इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करना था और इजी है इसका पैटर्न। अगर आप ध्यान से देखोगे तो PQRST, तो एक लेटर आगे गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक लेटर पीछे गए हैं, फिर एक लेटर आगे, फिर एक लेटर पीछे, तो ये फॉलो किया है। तो T के बाद क्या आता है, STU। R से पीछे क्या आता है सर, R से पीछे U आता है, बराबर है।
ए के आगे बी, वैसे आई के पहले क्या आता है सर, जी एच आई, तो एच आता है। एन के आगे ओ, बराबर, अगेन एच आएगा। एन के आगे ओ, और जी के पहले ए बी सी डी ई एफ, तो एफ आएगा। तो इसका आंसर आएगा यू क्यू बी एच ओ एफ। तो ऑप्शन नंबर यू क्यू बी एच ओ एफ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लियर एवरीवन? यस सर। 9 पे आओ। 7 फ्रेंड्स ओ पी क्यू आर एस टी यू आर वॉचिंग मूवी सिटिंग इन अ रो, एस इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ठीक है, उसके बारे में अभी तक कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। क्यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, तो क्यू जो है सेकेंड राइट है एस के, तो एस बनाओ, एस का ये पहला राइट और इधर क्यू आ जाएगा, ये समझा। अब एस इज वन एट वन एक्सट्रीमेंट, तो ये अपना एक एक्सट्रीमेंट पे बैठ सकता है, मतलब ये लेफ्ट होता है वो राइट होता है, याद रखना। नेक्स्ट, Q इज सिटिंग टू द सेकेंड राइट ऑफ एस, ये हो गया। P इज सिटिंग बिटवीन O एंड Q, तो P जो है वो O और Q के बीच में है, तो P इज बिटवीन O एंड Q, मतलब देखो ये Q है तो यहाँ पे P होगा और यहाँ पे होगा, तभी होएगा ना, P इज सिटिंग बिटवीन O एंड Q। हाँ सर। बोथ U एंड O आर नॉट सिटिंग इन एक्सट्रीमेंट, तो U और O जो है वो एक्सट्रीमेंट पे नहीं है, ठीक है। बोथ U एंड O आर नॉट एट द एक्सट्रीमेंट, ठीक है। R इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, आर जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ किस पे, टी पे। अभी 7 लोग थे, देखो कितना सीट हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 सीट्स हो गए ना, बराबर। और 7 फ्रेंड्स है, 7 फ्रेंड्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6, सॉरी ये मैं एल को भी गिन रहा हूँ, ये एल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड है। कितने सीट्स हो गए, 5 हो गए, तो आपको वाले में और 2 जगह बनेगा, तो ये 2 जगह बनाया मैंने। अब पढ़ते हैं बराबर। बोथ यू एंड ओ आर नॉट एट द एक्सट्रीमेंट, यू और जो ओ है वो एक्सट्रीमेंट पे नहीं है, मतलब इस कॉर्नर में U और O में से कोई भी नहीं है। आगे बोला है क्वेश्चन में, R इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, तो सपोज T इधर होगा तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, R होगा, बराबर है। अब एक ही बॉयफ्रेंड बच गया और वो है U, तो सारा कंडीशन मैच हो गया ना अभी। हाँ सर। अब बोलो क्या बोला है, हु इज सिटिंग इन द मिडल, तो मिडल में कौन है सर, मिडल में P है, तो आंसर P आएगा, ऑप्शन बी। समझा क्या? यस सर। नेक्स्ट आओ। इन अ सर्टन लैंग्वेज पेयर इज कोडेड एज 7519, टॉयल इज कोडेड एज 2693। आपको बोला डॉक्टर को क्या कोड करना है। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना था। अगर आप सारे ऑप्शन देखोगे तो पहला 3 क्या है, 463, तो इसके बारे में सोची मत, नहीं इधर बिंदास लिख 463, क्यों सोचने का। अब टी देखो, टी क्या है सर, टी 2 है। ओ देखो सर, ओ क्या है, ओ मेरा है, ओ इज 6, तो ये 6 हो गया। अब आर के बारे में सोचते हैं, आर फर्स्ट वाले का लास्ट है तो 9 होगा, तो इसका आंसर इज 463269। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर एवरीवन? यस सर। 11, कमल वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ 10। ही वॉक 6 किलोमीटर साउथ, तो साउथ 6। 3 किलोमीटर ईस्ट, तो ईस्ट 3। हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये मैंने एक शॉर्टकट वे से सीखा था ऐसे ही। नॉर्थ 10 है, साउथ 6, तो बड़ा क्या, नॉर्थ कितने से बड़ा, 10 - 6 4, और ईस्ट कितना है 3, तो आपको डायरेक्शन मिल गया नॉर्थ ईस्ट। अब डिस्टेंस के लिए रूट कर देने का, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 + 3 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो नॉर्थ ईस्ट 5 आएगा इसका आंसर। 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियर? यस सर। 12 पे आओ। There are 6 persons A B C D E F are in a family. B is the son of C. B किसका सन है, C का, तो B नीचे C ऊपर, और आगे बोला है सन बोला है तो ये प्लस होगा। C is not the mother of B, तो C इसका मतलब उसका फादर है। A and C are married couples, तो ये मैरिड कपल्स है। A और C मैरिड कपल्स है, तो ये इसकी वाइफ हो गई, मम्मी हो गई मतलब B की। E is the brother of C, तो E C का भाई है। D इज़ द डॉटर ऑफ A, D A की डॉटर है, तो D A की डॉटर है मतलब ये नीचे आ जाएगा, बराबर। F इज़ द ब्रदर ऑफ B, F किसका भाई है, B का भाई है। क्वेश्चन में बोला है हु इज़ द मदर ऑफ B, तो B की मम्मी कौन है, हु इज़ द मदर ऑफ B, सर B की मम्मी A है, देखो ना ये मम्मी है, माइनस का साइन है, तो क्या आंसर आएगा इसका, आंसर विल बी ऑप्शन A। समझा एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट और 13, वेन मिस्टर पी, अभी ब्लड रिलेशन में मोस्ट ऑफ द जितने क्वेश्चन पूछे सब यही टाइप के पूछे। वेन मिस्टर पी सॉ मिस्टर क्यू ही रिकॉल्ड, अभी ये सेंटेंस प्रॉपर्ली पढ़ने का, ही इज़ द सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर, ही इज़ द सन ऑफ द फादर ऑफ माई मदर्स डॉटर। ही का मतलब यहाँ पे किसका बात चल रहा है, मिस्टर क्यू, तो मिस्टर क्यू जो है वो सन है ऑफ द फादर ऑफ द मदर ऑफ माई डॉटर, तो माई का मतलब यहाँ पे किसका बात चल रहा है, मिस्टर पी, तो मिस्टर पी
कि मिस्टर पी डॉटर्स मदर, तो मिस्टर पी की डॉटर मतलब उसके नीचे आएगी मिस्टर पी की डॉटर, कहाँ पे आएगी, इसके नीचे आएगी ना, मिस्टर पी की डॉटर की मदर, मतलब इन शॉर्ट ये जो लड़की है इसकी मम्मी, या मिस्टर पी की वाइफ ये बोल सकते हैं अपन, है ना। ये क्या बोला है आगे, आगे क्वेश्चन में पढ़ो। ही इज़ द सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर, मतलब इसका फादर, तो इसका फादर इसके ऊपर आएगा, और इसका एक सन है, तो ये क्योंकि मिस्टर पी है तो मिसेस पी रहेगी, बराबर ना, मतलब उसकी वाइफ रहेगी। और इसका एक सन है, उसका नाम क्या है सर, उसका नाम है मिस्टर क्यू, है ना। ये समझा के सबको, हाँ सर। अब आपको क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है सर मिस्टर क्यू मिस्टर पी का क्या लगेगा, तो मिस्टर क्यू मिस्टर पी का क्या लगेगा, बोलो चलो। मिस्टर पी मिस्टर क्यू मिस्टर पी का क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा, है ना। ये दोनों तो भाई बहन है ना, तो ये इसका कौन लगेगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा, ब्रदर इन लॉ। समझा एवरीवन, हाँ सर। वापस बताओ सर एक बार, देखो ध्यान से। ही इज़ द सन, ही मतलब यहाँ पे बात हो रहा है मिस्टर क्यू का, तो मिस्टर क्यू सन है ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर, तो इसमें लास्ट से पढ़ने का। तो मिस्टर पी की डॉटर की मदर, तो मिस्टर पी की डॉटर की मदर मतलब इस शॉर्ट मिस्टर बी की वाइफ, मिस्टर पी की वाइफ का फादर का एक सन है जिसका नाम मिस्टर क्यू है। समझा गया, तो मिस्टर क्यू मिस्टर पी का कौन लगेगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा। क्लियर, नेक्स्ट आओ। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अक्षित सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। तो हिज मदर मतलब यहाँ पे किसका बात चालू है, बॉय की मदर। तो देखो पहले बॉय बनाएंगे, बॉय की जो मम्मी रहेगा वो इसके ऊपर आएगा। बॉय की मम्मी है, ये इकलौती डॉटर है ऑफ माई मदर इन लॉ। माई मदर इन लॉ मतलब किसकी सर, अक्षत की, तो इसका मतलब बेसिकली ये अक्षत है, तभी इसके ऊपर कौन आएगा, उसकी मदर इन लॉ, मतलब इन शॉर्ट ये बॉय की मम्मी की मम्मी, मतलब बॉय की ग्रैंड मदर। बॉय की जो ग्रैंड मदर है वो अक्षत की कौन है, वो अक्षत की मदर इन लॉ है। ये समझा के सबको, हाँ सर। तो अभी आपको क्या पूछ रहा है, हाउ इज़ अक्षत रिलेटेड टू बॉय, तो अक्षत इस बॉय का कौन हो गया सर, अक्षत इस बॉय का फादर हो गया। समझा कि नहीं एवरीवन, यस सर। तो करेक्ट आंसर इज फादर, ऑप्शन बी। 15 पे शोइंग द मैन प्लेइंग द क्रिकेट, Mrs. P said, he is the brother of my uncle's daughter. He is the brother of my uncle's daughter. तो P के अंकल का डॉटर, उल्टा पढ़ने का हमेशा। माई मतलब यहाँ पे P का बात है, P के अंकल, P का अंकल कैसे आएगा सर, ये P यहाँ पे P का फादर या मदर, अंकल मतलब ये हो गया P के अंकल का डॉटर, तो P के अंकल की ये डॉटर है, बराबर है। डॉटर का ब्रदर, तो डॉटर का ब्रदर मतलब ये बाजू में ही आएगा, और वो कौन है, वो ये मैन है। सबको ये समझा गया, हाँ सर। देखो क्या बोला है, माई ही मतलब ये मैन जो है ये ब्रदर है, मैन इज़ द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, मतलब ये दोनों भाई बहन है, बराबर। ये इसके पप्पा है, ये कौन है, अंकल है, बराबर, और ये पी है। अब क्या पूछा, व्हाट इज़ मैन टू पी, तो मैन पी का क्या लगेगा, तो बेसिकली अंकल का बेटा और मेरे पापा का मैं बेटा, हम दोनों क्या लगेंगे, हम दोनों कज़िन लगेंगे, तो इसका आंसर इज कज़िन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, यस सर। 16 पे बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव क्लास बाउंड्री वी गेट, सर ओजाइव्स मिलता है। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करोगे क्लास बाउंड्रीज के यहाँ पे तो आपको ओजाइव्स मिलेगा, ओजाइव्स। व्हाट इज द फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिटर्स फ्रॉम 11 AM टू 1 PM, तो 11 AM टू 1 PM मतलब बेसिकली बात हो रहा है ये दोनों का। तो CF कैसे ढूंढते हैं सर, फ्रीक्वेंसीज ऐड कर देने का, 11 to 1 तक का चाहिए ना, तो यहाँ तक का ऐड करो, 5 + 18, तो ये 23 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना ईजी समझता है ये सब। 28 AM दिया, HM दिया, GM पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, G² = H, तो G = √H। A आपको दिया है 5, H आपको दिया 3.2, ये 16 हो जाएगा, 16 का GM 4 होता है, ये मैंने आपको वीडियो में भी करवाया था। नेक्स्ट 19 क्वार्टाइल डिविजन दिया, मतलब QD दिया है 12, फर्स्ट क्वार्टाइल दिया है 25, आपको पूछा थर्ड क्वार्टाइल, तो इस QD का फॉर्मूला सर QD का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1/2, तो QD है 12, Q3 हमें पता नहीं, Q1 है 25 अपॉन कितना 2, तो 2 12 = 24 इक्वल टू Q3 - 25, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, व्हाट इज 24 + 25 49, तो Q3 का आंसर कितना आएगा बच्चे लोग, 49 आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 20 पे मोड दिया है, मीडियन दिया है, मीन पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है सर, मीन
माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। ये एम्पेरिकल रिलेशन होता है। तो मीन नहीं पता तो इसको एक्स बार बोल दो। मोड है कितना, मोड है 10, 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, मतलब ये एक्स बार माइनस 6। अब इसको ओपन करो, ये हो जाएगा 3x बार। व्हाट इज 3 6 18, 3x बार में से x बार माइनस कर दो तो 2x बार, 18 इधर आके प्लस 18 में से 10 गया तो 8, तो x बार यहाँ से सॉल्व होके 4 आ जाएगा। सो व्हाट इज मीन ऑफ दिस ग्रुप फ्रीक्वेंसी, तो 4 आंसर आएगा। नेक्स्ट ऑफ इन अ स्टैंडर्ड, ये देखो ये मैंने थियोरी स्टैटिस्टिक्स डिवीजन में करवाया था। इन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 0 और स्टैंडर्ड डिवीजन होता है 1। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड थियोरी क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन अ रिग्रेशन लाइन 2 लाइन्स दिया आपको, बोला अरिथमेटिक मीन ढूंढने के लिए। तो पहला लाइन को अच्छे से लिखना। पहला लाइन है 10x माइनस 290 इक्वल टू माइनस 20y। तो मैं x और y एक तरफ लेके आता हूँ, ये हो जाएगा 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 290। इसको मैं छोटा कर देता हूँ 10 के टेबल से, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 29। तो ये एक इक्वेशन आ गया। वैसे सेकंड इक्वेशन को भी बराबर लिखो। ये देखो सेकंड इक्वेशन है 7y माइनस 104 इक्वल टू माइनस 4x। इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो 4x प्लस 7y हो जाएगा और ये 104 आ गया। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब 2 तरीका, या तो इसको सॉल्व कर लो या तो ऑप्शन डालो। अगर आप ऑप्शन 5,12 डालोगे तो देखो ये सेटिस्फाई होता है। अगर मैं 5,12 डाल के आपको बताऊँ, x की जगह 5, y की जगह पर 12, 2 12 24, 24 प्लस 5 29 मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है। इधर डालो 12 7 इज 84, 4 5 इज 20, 104, ये भी मैच हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए है। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। समझा, या तो सॉल्व कर लेना। 23, मीन एंड वेरिएंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया है, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी पूछा है, बराबर है, मतलब p पूछा है। तो बाइनोमियल में जो मीन होता है वो np होता है, तो np 7 है। वेरिएंस npq होता है, वो 6 होता है। अगर मैं npq को np से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, 6/7। ये कट के q मिलेगा, बट q तो फेलियर होता है, हमें तो सक्सेस चाहिए ना। तो सक्सेस के लिए क्या करने का सर फेलियर प्लस सक्सेस 1 होता है, तो सक्सेस ढूंढने के लिए 1 माइनस फेलियर कर दो, तो 1 माइनस 6/7। तो 1 में से 6/7 गया तो 1/7 आएगा। तो करेक्ट आंसर इस बच्चे लोग ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर, यस सर। 24 पे आओ। 24 में बोला है डैश में भी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ कोवेरियंस बिटवीन 2 वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, R इक्वल टू कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड ऑफ y। तो ये रेशियो ही है ना, डिवाइड किया मतलब रेशियो है। तो एक इसका फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। क्लियर, बी आंसर है। 25, इस क्यूबिक इक्वेशन का सोल्यूशन मांगा, तो 2 तरीका, या तो सॉल्व कर लो या तो ऑप्शन डाल के चेक कर लो। तो x इक्वल टू, पहले तो इक्वेशन में लिख देता हूँ, दिख रहा नहीं रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अगर आप इसमें x का वैल्यू 1 डालोगे ना तो LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। तो एक आंसर तो इसका 1 है। बाकी के लिए मैंने आपको बोला था सिंथेटिक डिवीजन मेथड फॉलो करने का, तो सिंथेटिक के लिए यहाँ पे 1 लिखने का और बाकी कोएफिशिएंट 1 माइनस 23 142 और माइनस 120। ये 1 को हम ऐसे लिखेंगे, 1 1 ज़ा 1, माइनस 23 प्लस 1 इज़ माइनस 22, 1 इंटू माइनस 22 इज़ माइनस 22, 142 में से माइनस 22 गया तो 120, 1 इंटू 120 इज़ 120, ये 0 आ जाएगा। तो जो बच गया उसको क्वाड्रेटिक बनाने का, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 इक्वल टू 0। तो 120 के 2 फैक्टर जो 22 देगा, मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट होके, तो एक x माइनस 12 और एक x माइनस 10 है ना, 12 10 होता है ना। तो यहाँ से एक x का वैल्यू 12 आ गया, एक x का वैल्यू 10 आ गया। तो आपका आंसर है 1 12 और 10, 1 12 और 10, दैट इज ऑप्शन है। तो 25 का आंसर इज ए ऑप्शन। 26, 2 रेस टू एक्स इक्वल टू 4 रेस टू वाई इक्वल टू 8 रेस टू जेड। तो आपको इसका वैल्यू पूछा है। अब 2 रेस टू एक्स को कुछ मत करो, 4 को क्या मैं 2 रेस टू 2 लिख सकता हूँ, हाँ सर, तो ये 2y हो जाएगा। 8 को 2 रेस टू 3, तो ये 3z, सबका बेस सेम है तो पावर भी सेम, तो x इक्वल टू 2y इक्वल टू क्या आ गया, 3z। ये आ गया ना यहाँ से, हाँ सर ये तो समझा। अब यहाँ से आप एक काम करो, यहाँ से आपको किसका वैल्यू मांगा है, z का ना, तो सारे टर्म्स को z में रखो, तो इधर से x का वैल्यू 3z आ जाएगा। 2y अगर 3z के इक्वल है तो y क्या हो जाएगा सर, y हो जाएगा 3z/2। ये सब समझा, हाँ सर। अब हमको जो इक्वेशन दिया उसमें डाल दो, क्या इक्वेशन हमारा, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इक्वल टू 24 कितना 7। तो 2x, तो x का वैल्यू 3z है, व्हाट इज 2 इंटू 3z सर 6z, तो ये 1/6z आ गया। 1/4 इंटू y, y क्या है सर, y 3z/2 है,
और ये भी 1/6z है इक्वल टू 24/7। ये देखो ये 2 1 है 2 2 तो ये भी हो गया 1/6z। व्हाट इज 2 × 3z सर? ये भी 1/6z, ये भी 1/6z इक्वल टू 24/7। व्हाट इज 1/6z 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 3/6z इक्वल टू 24/7। इसको छोटा कर दो, दिस इज 3 1 दिस इज 3 2 2 को ऊपर भेज दो तो 1/z का वैल्यू आएगा 48/7। बट अगर z पूछा है तो क्या आएगा 7/48। उल्टा कर दो तो आंसर इज 7/48। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर एवरीवन? यस सर। 27 पे आओ। द सोल्यूशन मांगा है इस इनइक्वालिटी का, बहुत ही ईजी सम था। 5 - 2x/3 लेस देन और इक्वल टू x/6 - 5। तो इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x 1 x 5 6 30 अपॉन कितना 6। नाउ दिस इज 3 1 दिस इज 3 2 ये 2 को इधर भेज दो तो 2 × 5 - 2x लेस देन और इक्वल टू x - 30। व्हाट इज 2 5 सर? 2 5 10 होता है। 2 × 2x क्या होता है 4x होता है लेस देन और इक्वल टू x - 30। तो ये क्या करेंगे हम ये -4x को इधर भेज देते हैं, या फिर आप x को इधर भेजो तो -4x - x क्या हो गया -5x। 10 को इधर भेज दो -30 -10 -40। अब हमें x का वैल्यू चाहिए तो डिवाइड बाय -5 करेंगे। जब डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर होता है तो साइन चेंज हो जाता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा और ये हो जाएगा -40 अपॉन -5। व्हाट इज -40 डिवाइड बाय -5? 8। तो आंसर आएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। क्लियर? जब भी नेगेटिव से डिवाइड किया तो साइन चेंज हो जाता है। आपको 28 में इफेक्टिव रेट पूछा था, ये सब दिया है। कंपाउंडिंग क्या बोला है वो पढ़ो सर। कंपाउंडिंग बोला है क्वार्टरली करना है, तो इफेक्टिव रेट का एक फॉर्मूला भी बता दो, शॉर्टकट भी। फॉर्मूला था 1 + i⁻n - 1, बराबर है ना? तो 1 + i⁻n - 1 ये फॉर्मूला होता है। तो 1 + i 8% अगर पूरे साल का रेट है तो क्वार्टरली का रेट क्या हो जाएगा 2%, तो ये 1.02 हो जाएगा और एक साल में 4 बार मिलेगा -1। अब 1.02⁴ का वैल्यू देखो दिया है यहाँ पे, तो देखो ये सम सॉल्व भी नहीं करना था। 1.0824 - 1 और ये जो भी आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई किससे कर देने का 100 से रेट बनाने के लिए, तो ये आ जाएगा 0.0824 × 100, तो आपको 8.24% आएगा। किसी को ये नहीं करना है तो मैंने एक शॉर्टकट भी सिखाया था, r/400 + 1 × 100 इक्वल टू का बटन 4 बार -100 इक्वल टू। बट ये सब करना ही नहीं था, ये देखो डायरेक्ट दिया ना, इधर से आइडिया लग जाता है 8.24% आएगा। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट आओ 29। मनोज इन्वेस्ट 12,000 at 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट टू ऑब्टेन अ टोटल अमाउंट ऑफ 14,880। कितने टाइम के लिए पैसा रखा था? तो सीधा आप एक रिलेशन यूज़ करो, A = P 1 + RT, यही होता है ना फॉर्मूला। तो A दिया है 14,880, P दिया है 12,000, 1 + RT, R है 6% मतलब 0.06, T मिसिंग है। तो पहले हम क्या करेंगे 14,880 को 12,000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.24 आ जाएगा। यहाँ पे 1 + 0.06 T, तो 1.24 में से 1 गया तो 0.24 इक्वल टू 0.06 T। तो यहाँ से अगर आप 0.24 को 0.06 से डिवाइड करोगे तो T का वैल्यू 4 ईयर्स आएगा। कितना साल? 4 साल। तो 4 साल के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया था। करेक्ट आंसर इज कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। क्लियर? यस सर। 30 पे आओ। Mr. X makes a deposit of 50,000 in a bank for 2.5 years. If the rate is 12% per annum compounded half yearly, then the maturity value of amount deposited by Mr. X is, मतलब आपसे अमाउंट पूछा है तो कंपाउंडिंग बोला है ना, तो पहले तो हाफ ईयरली है तो आई का वैल्यू R/200, तो 12 डिवाइडेड बाय 200 तो हो जाएगा 0.06। और वैसे n क्या होएगा T × 2, तो T है 2.5 ईयर्स, × 2 किया तो 5 साल। अभी आपको पूछा है A, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? A = P 1 + i⁻n। तो P दिया है ना 50,000, 1 + i क्या हो जाएगा सर 1.06⁵ देख मेरा बच्चा दिया है वैल्यू 50,000 इंटू इसका वैल्यू दिया है 1.3382। तो 50,000 को अगर आपने 1.3382 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 66,910 रुपीज़। कितना आता है 66,910। दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट आओ 31। ABCDEFGHR सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। अगर सर्कल बैठा और फेसिंग द सेंटर है ना तो सिंपल नॉर्थ जो नॉर्मल हम सम करते हैं ना आप वैसे भी कर सकते हो, लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन से। तो क्या बोला है? D sits third to the left of A, D sits third to the left of A। तो A के थर्ड लेफ्ट पे, तो मैं किधर तो A को बनाता हूँ A के थर्ड लेफ्ट पे। तो देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड, तो इधर D बैठा है। ये कंडीशन समझा? हाँ सर। E सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ A, तो यहाँ पे E बैठेगा, बराबर है। B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, D के थर्ड लेफ्ट पे B है, तो D का है पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट,
तीसरे लेफ्ट पे बी है, ये भी समझा? हाँ सर। जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी के सेकेंड राइट पे जी है, तो ये हो गया बी का फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, तो यहाँ पे जी हो गया, समझा? ये भी सी इज़ द नेबर ऑफ बी, तो सी इज़ द नेबर ऑफ बी मतलब सी यहाँ पे आ जाएगा। सी इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो एच के थर्ड लेफ्ट पे सी इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो फिलहाल सी जो है थर्ड लेफ्ट ऑफ एच है ना, तो थर्ड लेफ्ट ऑफ एच है, इसका सिंपल मतलब है एच यहाँ पे होना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर एच यहाँ पे हुआ तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट हो जाएगा, बराबर। अब एक ही जगह बचा है, बोलो इधर कौन आएगा अभी? ए बी सी डी ई, एफ बच गया था तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया आपका पूरे अरेंजमेंट। अभी बोलो क्या पूछा? हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन बिटवीन एफ एंड ई, तो एफ और ई के बीच में कौन है? तो एफ और ई के बीच में ए है, तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। समझा क्या? सर्कल फेसिंग द सेंटर मतलब नॉर्मल सम ही होता है। नेक्स्ट, गिवन एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद ए एंड आर, बोला है कि सम एस इन्फिनिटी 4 है और सेकेंड टर्म मतलब T2 3/4 है। आप बताओ क्या सही है? तो अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करोगे ना, सम फटाक से होता है 1 × 1/, T2 का मतलब क्या होता है मेरा बच्चा? सर T2 का मतलब AR होता है, तो A × R करके 3/4, देखो एक ही ऑप्शन दे रहा है, वो है सी ऑप्शन, यही आंसर सही है। तो देखो ना, A × R 3/4 होता है। अगर मैं एस इन्फिनिटी निकालूँ तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला A/1 - R, हमारा A कितना है सर? A 3 है ऑप्शन के हिसाब से, 1 - 1/4, 1 में से 1/4 गया तो 3/4, 3 कटेगा, 1/4 ऊपर जाके 4, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, तो करेक्ट आंसर सी है। सॉल्व करने जाओगे तो टाइम लगता था इसको। क्लियर? यस सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, अब ये मेरे को पता है कि बहुत लोगों ने छोड़ा रहेगा, बट ये भी इजी था। 0 to 1 x √(x² + 4 dx, तो ये जो है x² + 4, इसको हम अज्यूम करते हैं t है। पुट x² + 4 = t, इसका डेरिवेटिव करो। व्हाट इज x² का डेरिवेटिव? सर x² का डेरिवेटिव होता है 2x dx, और ये हो जाएगा dt। हमारे पास देखो यहाँ पे x dx है, तो x dx क्या हो जाएगा सर? यहाँ से x dx हो जाएगा dt/2। ये समझा सबको? हाँ सर। बस एक पॉइंट का ध्यान रखने का, जब भी तुम डेफिनेट इंटीग्रल में किसी को सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपका लिमिटिंग वैल्यू भी चेंज होता है। तो व्हेन x = 0, तो इसमें x के जगह पे 0 डालो, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 + 4 4 हो जाएगा। ऐसे ही x का वैल्यू तुम डालो 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 4 5 हो जाएगा। तो नया लिमिट क्या है तुम्हारा? नया लिमिट हो गया 4 to 5। तो इसको भी सॉल्व कैसे करना है? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 5, तुम्हारा x dx की जगह पे आ जाएगा dt/2, और ये जो टर्म था ये √t हो जाएगा, क्योंकि इसको तुमने t लिया है। और 1/2 को बाहर भेज दो। व्हाट इज √t का इंटीग्रेशन सर? t⁻²3/2 है ना, ये इंटीग्रेशन होता है। √t मतलब t⁻², 4 to 5। ये 3/2 को ऊपर भेजेंगे तो 2/3, तो ये बाहर आके हो जाएगा ½ इंटू कितना? 2/3। ये नंबर है ना, अब इसमें डालेंगे पहले 5, तो 5⁻3/2, फिर डालेंगे 4, 4⁻3/2, फॉर्मूला का साइन माइनस, 2 कटेगा, ये 1/3 आ गया। 5⁻3/2 का मतलब था 5√5। 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो 2 कटेगा तो 2 का क्यूब आएगा, 2 का क्यूब 8 होता है। तो आपका आंसर आएगा 1/3 5√5 - 8, 1/3 5√5 - 8, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझा सबको? यस सर। 34 पे आओ। 15c 3r 15c r + 3 के इक्वल है, तो r बताओ। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर NC(x) NC(y) के इक्वल है, तो हमने पढ़ा था x + y किसके इक्वल होगा? n के। यहाँ पे x क्या है सर? x है 3r, y क्या है? r + 3, और n कितना है? 15। व्हाट इज 3r + r? 4r + 3 15 के इक्वल होगा। 15 में से 3 गया तो 12, तो 4r आ जाएगा 12 के इक्वल। 4r अगर 12 है तो r क्या हो जाएगा? 12/4 इज 3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 3। क्लियर? यस सर। 35 ऑड मैन आउट है, बोला है 16 25 36 72 144 और 196 225 में ऑड मैन आउट क्या है? 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर, 144 होता है 12 का स्क्वायर, 196 होता है 14 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर। यही है जो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ऑड मैन आउट क्या आएगा इसका? 72 आएगा। समझा क्या? क्योंकि बाकी सारे तो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं स्क्वायर का, बस ये स्क्वायर नहीं है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, इन अ सर्टन सिस्टम ऑफ द वर्ड, स्टेटमेंट को लिखा गया है TNEMETATS, तो देखो इसी का उल्टा लिखा है। तो अभी पॉलिटिकल का पूछा है, तो क्या करेंगे सर? पॉलिटिकल का भी हम उल्टा ही लिखेंगे। तो पॉलिटिकल को उल्टा लिख दो, क्या लिखोगे? LACITILOP, तो ये आपका आंसर आना चाहिए, LACITILOP। तो कौन सा है? LACITILOP, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर एवरीवन? यस सर। बहुत ही इजी सम्स था। देखो अब ये मॉडल का क्वेश्चन है, उसमें टॉप मोस्ट फ्लैट पूछा था, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पूछा है।
5 persons are living in a 5-story building. Mr. Mahesh lives in a flat above Ashok. महेश जो है वो अशोक के ऊपर रहता है, तो ये जो आ जाएगा बेसिकली महेश और उसके नीचे कौन आएगा, अशोक. ये समझा सबको? हाँ सर. लोकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो गौरव, तो लोकेश का घर गौरव के नीचे है, तो लोकेश का मिस्टर लोकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो गौरव, तो इसके ऊपर मतलब गौरव है, गौरव के नीचे लोकेश है. राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो गौरव, तो राकेश सबसे नीचे, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है. आपको लगा हु पॉसिबली लिव्स इन द ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर पे कौन रहता है, ग्राउंड फ्लोर पे राकेश रहता है, राकेश. क्लियर? यस सर. 38. सुनीता वॉक 30 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द ईस्ट, तो ईस्ट 30, देन टुक राइट टर्न. ईस्ट से अगर कोई राइट टर्न मारेगा तो साउथ जाएगा, साउथ 40, फिर साउथ से लेफ्ट गई मतलब वापस ईस्ट में ही आई, बना ना. साउथ से लेफ्ट मतलब ईस्ट में ही 30. इन विच डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखो साउथ 40 है, ईस्ट 30, ईस्ट 30, ईस्ट 60 हो जाएगा, तो उसका जो डायरेक्शन है भी वो साउथ ईस्ट है. कौन सा है, साउथ ईस्ट, तो आंसर इज सी ऑप्शन. देखो बिना डायग्राम का टाइम भी कम लगता है. 39. 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 15 दिया है, वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है. व्हाट इज मीन का फॉर्मूला सर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. एक्स बार 15 है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन के लिए सबको ऐड करना है, तो इन सब में अगर आप देखोगे तो एक्स एक्स हर एक जगह पे, तो कितना एक्स हो गया, 5x हो गया. नंबर्स ऐड करो, 1 + 3 इज 4, +5 9 16 25, तो ये +25 हो जाएगा. अपॉन कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, तो 5 आ जाएगा. अब इसको थोड़ा इजी करना था अगर कैलकुलेशन को, तो ऊपर से आप 5 कॉमन निकाल सकते हो. देखो ये दोनों 5 के डेल में जाता है, 5 1 एंड 5 5 अपॉन 5, ये कट गया, तो 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो 15 में से 5 जाएगा तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा. तो करेक्ट आंसर इज ये ऑप्शन. बोलो समझा? यस सर. 40 पे आओ. आपको क्लास लेंथ दिया है 5, आपको नंबर ऑफ क्लास इंटरवल पूछा है, तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल का फॉर्मूला क्या होता है सर. सर नंबर ऑफ क्लास इंटरवल का फॉर्मूला होता है रेंज अपॉन क्लास लेंथ. तो रेंज क्या होता है सर, हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखोगे तो 78 मुझे दिख रहा है, और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन देखोगे तो 40 दिख रहा है, तो अपॉन कितना, क्लास लेंथ 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 38 अपॉन 5, जिसको 7.6 होता है. बट 7.6 का ऐसा कोई क्लास इंटरवल हो नहीं सकता, तो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट नंबर करने का, तो 8 आएगा आंसर इसका. तो क्लास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 8 आएगा, 8. समझा गया सबको? यस सर. नेक्स्ट, द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17, नेक्स्ट 4 का 21, कैलकुलेट मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन. तो ये बेसिकली कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है. n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. तो n1 मतलब 3 ऑब्जर्वेशन और ये 17, n2 मतलब 4 ऑब्जर्वेशन और ये 21, और n1 प्लस n2 मतलब टोटल तो 7 हो गया. तो 317 का क्या होता है, 51, 24 4 ज़ा 84, और ये 7, ये हो जाएगा 135 अपॉन 7. तो 135 को 7 से डिवाइड करोगे तो 19.28 आएगा, 19.28. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. क्लियर? यस सर. 42. बोला द मीन ऑफ सेट ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 18.3. द मीन इज reduced by 0.6 when a new observation is added to the set. The new observation is, तो पहले 20 ऑब्जर्वेशन का मीन 18.3, तो x बार आपको 18.3 दिया है. व्हाट इज x बार का फॉर्मूला, समेशन x अपॉन n, ये 18.3 है. तो पहले कितने लोग थे, 20 था ना, तो ये 20 को अगर 18.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो समेशन x पहले का आएगा 366, तो पहले 366 था. अब बोला है कि एक बच्चा का अगर एडिशन हुआ तो अपना मीन 0.6 से कम हो जाएगा, मतलब नया मीन हो जाएगा 18.3 माइनस 0.6. तो ये हो जाएगा आपका समेशन x अपॉन, एक लोग अगर बढ़ गया तो अभी n 20 नहीं रहेगा, 21, और 18.3 में से अगर 0.6 गया तो 17.7 होता है. तो 17.7 को अगर हमने 21 से मल्टीप्लाई किया तो 371.7 आता है, 371.7. तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, वही रहेगा नए बच्चे का न्यू ऑब्जर्वेशन. तो न्यू ऑब्जर्वेशन जो है वो कितना रहेगा, 371.7 में से 366 गया तो 5.7. तो क्या आएगा इसका आंसर, 5.7. दैट इज ऑप्शन सी. क्लियर? हाँ सर. 43. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है. देखो मैंने आपको बोला था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ के जाएगा ना तो वो भी सम हो जाता है, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत है नहीं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यूनियन, इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हाफ. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1/3, और ये है 2/3. 1/3 में से अगर 2/3 गया तो 1 माइनस 1/3 आएगा. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया तो 1, नीचे 2 3 ज़ा 6, तो आंसर आएगा 1/6. क्या आएगा आंसर, 1/6. सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है.
44 पे आओ. If 6 coins are tossed simultaneously, then the value of obtaining exactly 2 heads. हेड्स और टेल्स कितने बार भी कॉइन फेंको, एन 6, हेड्स सक्सेस है तो वो भी हाफ रहेगा और टेल्स है तो वो भी हाफ ही रहेगा, बिकॉज कॉइन में 50-50% चांसेस दोनों का होता है. आपको बोला एग्जैक्टली 2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ढूंढना है. तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा एन सी एक्स, ये बाइनोमियल का सम है, पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू कितना एन माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है ना. तो एन 6 तो 6 × 2, पी हाफ है रेस टू 2, क्यू हाफ रेस टू व्हाट इज 6 - 2 4. इंडाइसिस का 6 से 2 सॉल्व करोगे तो 15 आएगा. इंडाइसिस में ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज ए रेस टू एम प्लस 1, तो ये 15 इंटू हाफ रेस टू 6 हो जाएगा. 1 का पावर 6 1 होता है, 2 का पावर 6 64 होता है. तो 15 डिवाइडेड बाय 64 अगर आप करोगे तो होता है 0.2343. क्या होता है 0.2343, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. क्लियर 44? यस सर. 45 पे आओ. इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय, एक इक्वेशन दिया है 3x - 4y = 20. क्वार्टाइल डिविजन ऑफ एक्स दिया है, क्वार्टाइल डिविजन ऑफ वाई पूछा है. तो क्वार्टाइल पूछा है तो मॉड भी निकालना पड़ेगा. तो मॉड भी के लिए इसको कैसे लिखेंगे, 3x - 20 = 4y. तो इस पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 3/4x - 20/4 = y. तो यहाँ से जो x के पहले नंबर लिखा था वही मॉड भी होता है, तो मॉड भी है हमारा 3/4. अब हमें क्यू डी ऑफ वाई पूछा है, तो क्यू डी ऑफ वाई का क्या था फॉर्मूला, मॉड बी इंटू क्यू डी ऑफ एक्स. तो मॉड भी है 3/4, क्यू डी ऑफ एक्स है 12, 4 और 12 कैंसिल हो गए 3 3 3 जा कितना 9. तो इसका आंसर 9 आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. क्लियर? यस सर. 46. अ बैग कंटेन्स 20 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव. 2 bulbs are drawn at random. The probability that at least one of them is defective. तो at least one of them is defective अगर बोला है तो at least one का हमने एक शॉर्टकट पढ़ा था, 1 - probability of none, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए. तो तुम्हें अगर डिफेक्टिव नहीं चाहिए तो अच्छा बल्ब चाहिए. 20 में से अगर 4 डिफेक्टिव तो अच्छा कितना 16, उसमें से कितना चाहिए 2, तो 16 में से 2 का सिलेक्शन 16 से 2, और टोटल कितना बल्ब है 20, उसमें से भी 2 सिलेक्शन 20 से 2. 16 से 2 को क्या करोगे 16 × 15 अपॉन 2 × 1. 20 से 2 को 20 × 19 अपॉन 2 × 1, तो 2 × 1 2 × 1 कट जाएगा. 16 × 15 और इसको छोटा करो, 15 को लिख सकते हैं 5 3 जा 5 4 जा 4 1 जा 4 4 जा, तो ये हो गया 1 - 12 अपॉन 19. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 19 में से 12 गया तो 7/19. तो आंसर आएगा 7/19, दैट इज़ योर ए ऑप्शन. समझ में आया क्या? हाँ सर पक्का समझा. एटलीस्ट 1 कहीं बोला तो 1 - नन करके करने का. 47. इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब आर दिया है 0.8, BXY दिया है 0.32, हमें पूछा है BYX निकाल के दो. तो हमें एक फॉर्मूला पता था ना, क्या था फॉर्मूला, R² को हम लिख सकते हैं BYX × BXY. R का फॉर्मूला रूट में होता है तो R² BYX × BXY. R² हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर, BYX हमें मालूम नहीं, BXY तो 0.32 है, तो 0.8 का स्क्वायर होता है 0.64, इसको 0.32 से डिवाइड कर दो तो BYX आ जाएगा. तो यहाँ से BYX का वैल्यू 2 आ जाएगा. ऐसा पेपर है ना एक्चुअली मॉक में इंस्टीट्यूट डालता है, तो आपको ना शायद मॉक का ही पेपर उठा के दे दिया कि ले भाई सॉल्व कर. बहुत ही ईजी पेपर था, मतलब जो इंसान ने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ाई किया रहेगा ना वो तो ये पेपर 65-70 आराम से अटेम्प्ट कर लेगा. देखो द ग्रॉस मंथली पेमेंट ऑफ एम्प्लॉई इज 15,000 इन ईयर 2022. द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इन 2023 इज 155 विद बेस ईयर 2020. इफ एम्प्लॉयर इज टू बी राइटली कंपेंसेटेड व्हाट डियरनेस, खाली डीए ही पूछा है ना आपको, तो डीए के लिए क्या करो, आपका इंडेक्स नंबर अभी 155 है बेस के कंपैरिजन में, तो कितना परसेंट ज़्यादा है 55% ज़्यादा है ना, तो सीधा 15,000 का 55% निकालो, क्योंकि डीए ही तो निकालना है. तो 15,000 का 55% करोगे तो 8250 आएगा. किसी को ये मेथड से नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो. जब 100 था तब सैलरी था 15,000, आज 155 है तो कितना, तो पहले सैलरी मिलेगा उसको 15,000 से माइनस कर देना तो 8250 आ जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट, अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट ग्रेटर देन यूनिटी है तो दूसरा क्या होगा सर, दूसरा होगा लेस देन 1. अगर एक 1 से बड़ा तो दूसरा 1 से छोटा, सीधा आंसर है 50. अगर ये लाइन ऑफ y ऑन x है तो 4y - 6x = 18, ये लाइन ऑफ y ऑन x है, तो y ऑन x है तो एक ही जगह y रखने का, बाकी सबको इधर भेज दो. y के पहले कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसको 6/4 × x + 18/4. तो यहाँ से अपने को क्या आ गया पता है कि यहाँ से अपने को BYX का वैल्यू आ गया
बी वाई एक्स का वैल्यू 6 अपॉन कितना 4, ये समझा। फिर अपने को क्वेश्चन ने आर भी दिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर दिया है 0.8, हमें पूछा है बी एक्स वाई का। अगेन ये क्वेश्चन बेसिक सम है, तो आप आर कभी भी ऐसा बी एक्स वाई बोला तो आर स्क्वायर कर लेने का, आर स्क्वायर इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो ये हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर, बी वाई एक्स 6/4 है और बी एक्स वाई ढूंढना है ना, तो 0.8 का स्क्वायर 0.64, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड, तो बी एक्स वाई आएगा। तो ये करोगे आप तो आपको यहाँ से आएगा 0.4267, करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन 0.4267। क्लियर? यस सर। 51 पे आओ। डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स, तो 27 का 2 टुकड़ा करना है, तो एक को x बुलाते हैं, दूसरे को 27 माइनस एक्स। अब बोला है सो दैट 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, तो 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट मतलब 5x हो जाएगा, एंड 11 टाइम्स द सेकेंड टुगेदर, मतलब प्लस करना है, टुगेदर मतलब दोनों साथ में, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये 195 का इक्वल आएगा। तो बताओ रेशियो क्या है फर्स्ट और सेकंड का, बहुत ईजी है। 5x 11 इंटू 27 करोगे तो ये होता है 297, माइनस 11 इंटू एक्स 11x इक्वल टू 195, तो 11x 5x में से 11x गया तो माइनस 6x, 297 में से अगर 195 गया तो 102 इक्वल टू 0, तो 102 को अगर 6x के इक्वल रखेंगे तो x 17 आएगा। अगर x 17 है तो 27 माइनस एक्स क्या हो गया, 10 हो गया है ना, 27 में 17 गया, तो रेशो क्या आ गया फर्स्ट टू सेकेंड, तो 17:10 आ जाएगा, 17:10। क्लियर? 51? यस सर। 52, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा, तो 2x माइनस वाई 4 के इक्वल है, 3x प्लस 4y 17 के इक्वल है। सीधा ऑप्शन डाल के देखो, 3 अगर डाला तो 2 3 ज़ा 6, 6 में से 2 गया तो 4 होता है, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 17 भी होता है। तो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन है, सीधा सीधा ऑप्शन डाल के चेक कर लो, सॉल्व करने का ही नहीं। नेक्स्ट 9^n, तो 9 को हम लिखेंगे 3^2n इंटू 3^5, 27 को हम लिखेंगे 3^3, और ऑलरेडी 5 है पावर में, तो 3 5 ज़ा क्या हो जाएगा अपने को, 3 5 ज़ा ये हो जाएगा 15, डिवाइड बाय, ये 5 ही है ना भाई कि क्या है, 3 है कि 5 है, वही नहीं समझ रहा, 5 रहेगा मेरे हिसाब से, अपॉन 3 इंटू 81 को लिखो 3 का पावर 4, तो 4 4 ज़ा 16। अभी इंडाइसेस हमने पढ़ा है, जो भी मल्टीप्लिकेशन में था पावर ऐड हो जाते हैं, तो ये देगा 2n प्लस 5 प्लस 15 20, इसका पावर 1 है, इसका 16, तो ये 3 का पावर कितना है 17, बराबर है। और ये किसके इक्वल है 27, 27 इस 3 का क्यूब, बराबर है। इसको अगर आप यहाँ पे भेजोगे तो ये 3 का पावर 20 होगा, तो यहाँ से आएगा 3^2n प्लस 20 इज इक्वल टू 3^20, तो दोनों का बेस सेम हो गया, तो 2n प्लस 20 20 के इक्वल है, 20 20 कटेगा तो 2n 0 है, 2n अगर 0 तो n भी क्या होगा 0 होगा, n कितना होगा 0, समझा क्या, n विल बी 0। अगर ये 3^3 होगा फॉर एग्जांपल, तो 3 का पावर ये 9 हो जाएगा, तो ये 2n प्लस 14 आता, ये 20 के इक्वल रखते तो 2n इज इक्वल टू 6 होता, तो n 3 आता था। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन एकदम परफेक्ट नहीं है, 5 है कि 3 है। अगर 3 होगा, देखो मैं क्लियरली बोल देता हूँ, अभी 0 आ रहा है मेरे को, अगर ये 27 का पावर 3 होगा तो अपना आंसर n इक्वल टू कितना आएगा मालूम है कि अपना आंसर n इक्वल टू 3 आएगा। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 3^9 हो जाएगा, तो 14 प्लस 2n विल बी इक्वल टू, ये 20 के इक्वल होगा, तो यहाँ से आपको आएगा 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। वो आप देख लेना अभी कैसा है, मेरे हिसाब से अभी 0 आ रहा है, मेरे को 5 दिख रहा है, अगर वो 3 होता तो आंसर 3 आता था। क्लियर? 53? हाँ सर। 54 पे आओ, क्यूबिक का वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले इक्वेशन है x³ प्लस x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसमें अगर आप 1 डालोगे तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, तो 1 डाल के पुट x इक्वल टू 1, हमें LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, ठीक है ना, 1 डाल के हो रहा है। अब अदर फैक्टर के लिए सिंथेटिक करने का, तो सिंथेटिक कैसे करेंगे सर, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 1 माइनस 1 माइनस 1, ये 1 को ऐसे लिखो 1 1 ज़ा 1, ये 2, ये 2, 2 में से 1 गया तो 1, 1 1 ज़ा 1, माइनस 1 प्लस 1 0, इसको बनाओ क्वाड्रेटिक, तो 1 इंटू x², 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0, x² प्लस 2x प्लस 1 को आप लिख सकते हैं x प्लस 1 द होल स्क्वायर। अगर x प्लस 1 द होल स्क्वायर, अगर x प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये आपने तो ऐसा भी कर सकते हो इसको, ये आप लिखो अभी 2 नंबर्स, तो इसका आंसर x प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल टू कितना 0, तो यहाँ से एक आंसर आएगा x इक्वल टू -1 और दूसरा भी आंसर आएगा x इक्वल टू -1, तो इसका 3 आंसर क्या है 1 -1 -1, 1 -1 -1, दैट इज़ योर 1 -1 -1, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर A, 1 -1 -1।
समझा गया? यस सर। आ गया नेक्स्ट 55। What will be the future value of annuity of 2500 made annually for 12 years और 5% कंपाउंडिंग दिया है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी मतलब स्पेसिफिकली एफ बोला है। एफ का फॉर्मूला सी, तो सी है 2500, आई है 0.05, ब्रैकेट में 1.05 रेस टू 12 -1, तो ये 2500 डिवाइड बाय 0.05, इसका वैल्यू देखो 1.05 रेस टू 12 का 1.795 दिया, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0.7958 आएगा। तो 2500 डिवाइड बाय 0.05, 2500 डिवाइड बाय 0.05 इंटू 0.7958 अगर आप करोगे तो 39,790 आता है। दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट आओ। इनिशियल वैल्यू दिया है और एंड का भी वैल्यू दिया है। 24 महीने का मतलब पहले बच्चे लोग समझो, 24, ये बहुत लोग को इसके लिए गलत हुआ रहेगा। 24 महीना मतलब 2 साल, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बोला है ना मेरा भाई। एनुअल ग्रोथ रेट मतलब ईयर में कन्वर्ट करना, तो 24 महीना मतलब 2 साल। तो आपको मालूम है CAGR का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू एट द एंड जो 6 लाख है, वैल्यू एट द बिगनिंग जो 4 लाख है, और बोला है ना 2 साल के अंदर होता है, तो सीधा ये दिया है 1/2 -1 इंटू क्या करेंगे 100। 6 लाख को 4 लाख से डिवाइड करते तो 1.5 रेस टू हाफ है, मतलब ये रूट होता है -1 इंटू 100। तो रूट ऑफ 1.5 निकालो। रूट ऑफ 1.5 आपको मैं निकाल के बताता हूँ। चलो, रूट ऑफ 1.5 क्या होता है? रूट ऑफ 1.5 का रूट 1.2247, तो 1.2247, तो ये आ रहा है आपको 1.2247। देखो आंसर समझ गया, -1 इंटू 100, तो आपको आएगा 22.47%, जिसका क्लोजेस्ट आंसर बी ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। समझेगा? 56। यस सर। 57 पे आओ। मिस्टर एक्स इन्वेस्ट इन एन एन्युटी इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब आज से ही, मतलब ये डैश वाला क्वेश्चन है। दैट प्रोमिसेस 50,000 फॉर नेक्स्ट 16 ईयर्स। तो सी है 50,000, एन है 16 साल, रेट है 6% मतलब 0.06। आपको अप्रॉक्सीमेट प्रेजेंट वैल्यू ढूंढने बोला, मतलब आपको पूछा है PVA डैश पूछा है, याद रखना, बिकॉज ये इमीडिएटली पे हो रहा है। तो PVA डैश का फॉर्मूला क्या होगा सर? PVA डैश का फॉर्मूला होता है C/I 1 + I 1 - 1 + I रेस टू -n, ये फॉर्मूला होता है। तो PVA डैश आपको पता नहीं, ये है 50,000, I कितना है 0.06, ये 1.06, ये 1 - 1.06 रेस टू -16। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपको आंसर आता है 5,35,612.45 रुपीज़। मैं टाइमिंग अभी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसमें, बिकॉज आई होप सबको एक कैलकुलेशन आता है। बस आप आंसर, मैंने पहले ट्राई किया तो 5,35,612 आता है। क्या करेंगे? 1.06 रेस टू 16 डिवाइड इक्वल टू, फिर -1 इक्वल टू, फिर 1.06 से मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड बाय 0.6, फिर 50,000। खाली इधर याद रखना, इमीडिएटली इन्वेस्ट किया मतलब आज से ही किया, आज से किया मतलब बिगनिंग, मतलब ये डैश का क्वेश्चन, बस ये याद रखना, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आओ। ए का सेट दिया, बी का सेट दिया, मैं बोला A यूनियन B क्रॉस A इंटरसेक्शन B। तो पहले A यूनियन B मतलब इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करोगे तो क्या आएगा? 2 4 और 1 2 3, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है सर? इन दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है। अब करो 1, एक इमेज बनेगा 1 2, एक बनेगा 2 3, एक बनेगा 3 2 और एक बनेगा 4 2। तो आंसर आएगा 1 2, उसके बाद 2 3, 1 2 2 2, सॉरी 2 2 आएगा, फिर 3 2, फिर 4 2। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। समझा गया? यस सर। 59 1 7 13 19 अप टू x 225। तो बताओ x का वैल्यू क्या है? बराबर है ना? तो ये सम को सॉल्व करने का ना अगेन टाइम लगता है। इजी क्या है? ये AP है क्या? हाँ सर देखो, 1 और 7 में 6 का डिफरेंस, तो AP का सीक्वेंस आप बनाते जाओ। 1 है, फिर 7 है, फिर 13 है, फिर 19 है, 19 के बाद अभी काउंट करो 25, 25 ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं सर। 25 के बाद 31, 31 भी नहीं है ऑप्शन में, फिर 37 वो भी नहीं है ऑप्शन में, 6 ऐड कर दो। 43 वो भी नहीं है ऑप्शन में, 49 हाँ सर वो है। तो इधर तक का काउंटिंग करके चेक कर लो, अगर ये 225 के इक्वल है तो ये ऑप्शन सही है। एक बार काउंट करते हैं। 1 + 7 8, 8 + 13 21, 21 + 19 40, 40 + 25 65, 65 + 31 96, 96 + 37 133, 133 + 43 तो 186, 186 + 49 इस 186, और एक मिनट ना, 8 21 40 65 96
133, 176, 176 प्लस 49 225 होता है ना मैच। तो आपका जो x लास्ट टर्म है वो 49 है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। समझा कैसे करने का? यस सर। 60 पे आओ। इसका डेरिवेटिव पूछा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy0 करते हैं इसको। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x², वाई क्यूब का 3y² dy/dx। 3axy में 3a को हम ऐसे रखेंगे और xy का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? x इंटू वाई मतलब u इंटू वी, तो xy का डेरिवेटिव हो जाएगा u डेरिवेटिव ऑफ v मतलब dy/dx प्लस y इक्वल टू कितना? 0। ये पूरे को आप ओपन कर दो तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3y² dy/dx माइनस 3ax dy/dx माइनस 3a इंटू वाई माइनस 3y इक्वल टू 0। अब देखो ये हर जगह पे 3 है ना, 3 से इसको डिवाइड भी कर दो तो एक आ जाएगा x²। ये दोनों में देखो क्या कॉमन है, ये दोनों में dy/dx कॉमन है, तो dy/dx कॉमन निकाल लो, अंदर बच जाएगा आपके पास y² माइनस ax और यहाँ पे भी 3 से डिवाइड किया तो ay इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं ना, ये टर्म को उधर भेज देते हैं तो माइनस ay उधर जाके प्लस ay हो जाएगा, x² उधर जाके माइनस x² हो जाएगा और यहाँ पे था dy/dx y² माइनस ax। अब dy/dx के लिए आंसर को नीचे भेज दो तो dy/dx का आंसर आएगा ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax। है क्या ऐसे कोई ऑप्शन? ay माइनस x² माइनस y² अपॉन y², ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 60 का। समझा गया? यस सर। 61 फाइंड एन इफ np2 इक्वल टू 70, तो np2 72 ऑप्शन डाल के चेक करो, 9 डाल के देखो 9p2 कैसे निकालते हैं सर? 9 इंटू 8 72 होता है। हाँ सर, तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। समझा 61? यस सर। 62 पे आओ। 9 फ्रेंड्स JK LMNO PR आर सिटिंग इन अ रो, L इज टू द राइट ऑफ M, L इज टू द राइट ऑफ M, तो L जो है वो राइट ऑफ M है एंड इट इज़ द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ N, और वो थर्ड प्लेस पे N के मतलब थर्ड राइट पे, ऐसे बोला ना, L इज टू द राइट ऑफ M एंड इज एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ N, और वो N के थर्ड राइट पे। तो मैंने सपोज N बिठाया तो N का थर्ड राइट, तो N का थर्ड राइट, तो N का ये फर्स्ट राइट है, सेकेंड राइट है, थर्ड राइट पे L है, और L जो है वो M के राइट पे, तो M यहाँ पे आएगा, बराबर ना। आगे बोला है K इज एट वन एंड ऑफ द रो, तो वो पता नहीं फिलहाल के लिए, ये इन्फॉर्मेशन हमने सॉल्व नहीं किया है। Q इज सिटेड एडजेसेंट टू बोथ O एंड P, वो भी नहीं मालूम है। O इज एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ K, ये भी नहीं कर सकते। J इज राइट नेक्स्ट टू L, तो यहाँ पे J इज राइट नेक्स्ट टू L, तो L के बाजू में J आ जाएगा। हाँ सर, ये भी समझा। नेक्स्ट बोला है एंड टू द लेफ्ट ऑफ है, J L के राइट पे बट O के लेफ्ट पे, तो यहाँ पे आ जाएगा। कितने सीट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 हो गया ना सीट्स अभी तक, बराबर है। अभी 6 हो गया बट टोटल 9 हो गए, तो इसके आगे और 3 बना देते हैं, 7 8 9। अब क्या बोला था, ये सेंटेंस पढ़ो। Q इज एडजेसेंट टू बोथ O एंड P, तो Q इज एडजेसेंट टू बोथ O एंड P मतलब यहाँ पे Q होगा और यहाँ पे कौन होगा? P होगा, बराबर है, ये भी समझा। K इज एट द वन एंड ऑफ द रो, तो यहाँ पे तो अभी एंड है ही नहीं, तो K तो यहाँ पे आएगा। हाँ सर, ये भी समझा। नेक्स्ट क्या बोला आपको? अभी बचा कौन? एक ही जगह तो बच गया ना, उस जगह पे कौन सा फ्रेंड आएगा? अभी यहाँ पे R आ जाएगा क्योंकि R अब तक नहीं आया है, तो पूरा सेटिंग अरेंजमेंट हो गया। हु इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, तो M के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है? R है, तो पहले का आंसर R आएगा। हु इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो, तो 9 का सेंटर J है, बीच वाला लोग, तो बीच वाला इंसान J है, J आएगा। समझा? 62 63? यस सर। 64 पे आओ। मिस्टर एक्स वॉक्स 14 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ 14, फ्रॉम देयर ही वॉक 8 किलोमीटर साउथ, तो साउथ 8 किलोमीटर वेस्ट, तो वेस्ट 8। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, तो देखो नॉर्थ 14 है, साउथ 8 है, तो नॉर्थ 6 बचेगा और वेस्ट 8 बचेगा, तो ये तो मिल गया नॉर्थ वेस्ट, बराबर है। और डिस्टेंस के लिए पाइथागोरस अप्लाई करो, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, तो रूट 100 मतलब क्या होता है? 10, तो आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 65 फाइंड द मिसिंग टर्म, ये थोड़ा सा अच्छा था। 238 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 3968 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो 3 जो है वो 2 का स्क्वायर माइनस 1 है ना, 8 जो है वो 3 का स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये क्या होगा सर? ये 8 का स्क्वायर माइनस 1 होगा जो कि 63 होता है, तो ये क्या होगा सर? 63 के स्क्वायर माइनस 1, 63 का स्क्वायर में से 1 माइनस 3968 भी आता है, तो सब हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये जो नंबर मिसिंग था ये कौन है? 63 है, तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन।
समझा? यस सर। नेक्स्ट पे आओ। AM दिया है, GM दिया है 2 नंबर्स का, AM भी 12 है, GM भी 12 है। आपको पूछा है बताओ वो 2 नंबर्स क्या है। तो देखो 12 + 12 को अगर 12 से 2 से डिवाइड किया तो 12 ही आएगा। हाँ, AM GM तो अगर दोनों इक्वल है तो HM भी इक्वल होगा ना, तो एक प्रॉपर्टी था ना, तो 12 एंड 12 ही आएगा इसका आंसर। 12 एंड 12 करके देखना तो करके भी देख सकते हो, सेम ही आता है। नेक्स्ट आओ। इन अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व व्हाट इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में वाई एक्सिस पे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, बी ऑप्शन। अगर रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो रेंज 20 है, लार्जेस्ट नहीं मालूम, स्मॉलेस्ट 5 है, -5 को उधर बच के प्लस कर दो, 20 + 5 25, तो लार्जेस्ट वैल्यू 25 है। नेक्स्ट, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लासेस। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द रेशियो ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी टू टोटल फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू टोटल फ्रीक्वेंसी, तो बी ऑप्शन आएगा। 70, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ, अ कार्ड का मतलब एक कार्ड ड्रॉ किया, व्हाट इज द चांसेस ऑफ गेटिंग अ क्लब और अ किंग। तो या तो क्लब या तो किंग। अगर कभी भी ऐसा बोला तो एक चीज़ याद रखने का, क्लब एंड किंग में कुछ कॉमन भी हो सकता है, तो ये भी आएगा। क्लब के कितने कार्ड होते हैं? सर क्लब के तो होते हैं टोटल 13 कार्ड, और टोटल एक पैक में 52, 13/52। किंग के कितने कार्ड होते हैं? 4, तो 4/52। क्या कोई क्लब के अंदर ऐसा कार्ड है जो किंग होता है? सर टोटल 4 किंग होता है, एक क्लब में होता है, एक जैक में, एक स्पेड्स में होता है, एक हार्ट में होता है और एक डायमंड में, तो एक कार्ड कॉमन है दोनों में, तो माइनस भी होगा। व्हाट इज 13 + 4? 17, 17 में से 1 गया तो 16/52। अब ये लोग ने इसको छोटा नहीं किया, मॉडल में सेम सम छोटा करके दिए, तो 16/52 आंसर है। समझा कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट, ये भी मैंने थियरी में पढ़ा था, अगर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट विद मीन एंड स्टैंडर्डेशन दिया है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी का बात कर रहा है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या हो जाता है? मीन हो जाता है μ1 + μ2, और स्टैंडर्डेशन होता है रूट ऑफ वेरियंस 1 का स्क्वायर प्लस वेरियंस 2 का स्क्वायर, तो बेसिकली वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई, तो ए ऑप्शन सही आंसर है। फिर से देखो, मीन और एस डी दिया है, एन पूछा है, मीन मतलब क्या होता है? एनपी, तो एनपी का वैल्यू 10 है, और एस डी दिया है मतलब अपने को रूट एन पी क्यू दिया है, तो रूट एन पी क्यू इज़ 3, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करो, एन पी क्यू 9 हो जाएगा। अगेन मैं क्या करूँगा, मैं एन पी क्यू को एन पी से डिवाइड कर लूँगा, तो ये हो जाएगा 9, या फिर एक काम करो ना, एन पी का वैल्यू इसी में डाल दो, तो एन पी की जगह पे 10, तो 10Q 9 हो गया, तो Q आ जाएगा 9/10, बराबर ना। Q के हेल्प से क्या मिल जाएगा बच्चे लोग? P क्या होता है? 1 - Q, तो 1 - 9/10 होता है 1/10, तो इधर डाल दो, n इंटू पी के जगह पे 1/10 इक्वल टू 10, 10 उधर भेजो, 10 10 ज़ा 100, तो n का वैल्यू 100 आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। समझा? 72, यस सर। 73, एन इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्टेड टू मेजर द रिलेटिव चेंज इन प्राइस ऑफ एन आइटम ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम, तो रिलेटिव चेंज इन प्राइस मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर, तो बी आंसर आएगा 73 का। 74, फिशर्स इंडेक्स डज नॉट सेटिस्फाई कौन सा है? फिशर यूनिट टेस्ट भी करता है, टाइम रिवर्सल भी करता है, फैक्टर रिवर्सल नहीं करता है, सिर्फ कौन सा नहीं करता है? फैक्टर। फिशर्स याद रखना, फिशर्स यूनिट टेस्ट भी करता है, टाइम रिवर्सल करता है क्या? टाइम रिवर्सल भी करता है, फैक्टर रिवर्सल भी करता है, कौन सा नहीं करता? सर्कुलर टेस्ट नहीं करता है, सॉरी सर्कुलर टेस्ट आएगा इसका आंसर। यूनिट टेस्ट करता है, टाइम रिवर्सल भी करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सिर्फ फिशर ही करता है, तो आंसर सर्कुलर टेस्ट आएगा। 75, लैस्पियस दिया है, पाश्चर दिया है, फिशर पूछा है। फिशर का फॉर्मूला रूट ऑफ L इंटू पी, तो L है 110, P है 108, तो 110 इंटू 108 का रूट करना है ना, तो पहले 110 इंटू 108, सॉरी 110 इंटू 108 इक्वल टू का बटन, और अब भी रूट दबाओ, तो 108.99 आता है, 108.99, तो है ऑप्शन। देखो कितना इजी सम था यार, ये सब तुमने छोड़ा रहेगा तो तुमने बहुत गलत किया है, सी ऑप्शन। 76, फॉर द ईयर 2013 टू 2023 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 135 से 180 हो गया, सैलरी इतना हो गया, एडिशनल डीए पूछा है, इसका मतलब ये जो सैलरी है ये एक्चुअल सैलरी नहीं है, कम सैलरी है, तो हमें ना इसको मिसिंग रख देना है बेसिकली। तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे लिखने का ईयर, यहाँ पे लिखने का CLI, यहाँ पे लिखने का सैलरी। तो ईयर क्या है? ईयर में एक 2013 एक 2023 है, 2013 का CLI 135 था और अभी का है 180। पहले का सैलरी था 23,000, अभी का दिया है 29,000, बट वो राइटली पेड नहीं है, तो अभी तो कंपनसेशन एडिशनल मांग रहा है ना, ये राइटली पेड नहीं है, पहले इसको ढूंढ लो। तो इसको ढूंढ लेते हैं पहले क्वेश्चन मार्क को, क्या करोगे? 180 को 23,000 से मल्टीप्लाई और 135 से डिवाइड,
तो इसको अगर आप करोगे तो ये 17,000, ये कितना आता है 180 इंटू 23,000 डिवाइड बाय 135, तो ये आता है 30,666, 30,666 आता है 30,666। और आपको आज कितना पैसा मिल रहा है 29,500, तो दोनों को माइनस करोगे तो 1166 आएगा। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन के हिसाब से 1168 रुपीज़ और इसको पे होना चाहिए था राइटली कंपेंसेट होने के लिए। समझा गया? यस सर। अप टू नियरेस्ट होल नंबर बोला ना, तो 1166.66 होता है 1167, बट क्लोजेस्ट के हिसाब से 1168 ले लो। क्लियर? नेक्स्ट आओ 77। एक्स का वैल्यू दिया, वाई का आपको पूछा 1/x² प्लस 1/y²। इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, तो y² प्लस x² अपॉन x² y² को आप xy का स्क्वायर बोल सकते हो। और xy का मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे उड़ेगा, ये इससे उड़ेगा, मतलब xy का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हो गया। x² प्लस y² का एक फॉर्मूला था, व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो ये सॉल्व करना है, तो पहले हम ढूंढ लेते हैं x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब ये दोनों को ऐड करना है, तो √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली। व्हाट इज √5 प्लस √5 प्लस √3 इंटू √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 द होल स्क्वायर। मैंने बेसिकली इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ, आपको समझ जाएगा। तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3 द होल स्क्वायर, बाजू में हो जाएगा √5 माइनस √3 द होल स्क्वायर, और नीचे a² माइनस b² होएगा। तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3। अब ये इसका फॉर्मूला में बीच में 2ab आता है, इसका -2ab आता है, तो वो तो कट जाएगा। व्हाट इज √5 का स्क्वायर 5, व्हाट इज √3 का स्क्वायर 3, व्हाट इज √5 का स्क्वायर 5, व्हाट इज √3 का स्क्वायर 3, व्हाट इज 5 माइनस 3 2। तो ऊपर हो गया 16/2, वो कितना होता है 8। तो ये आपको बेसिकली x प्लस वाई 8 आया, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया, -2 xy तो 1 है और नीचे भी 1 है। व्हाट इज 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 गया तो 62 आंसर आएगा। दैट इज ऑप्शन सी। समझा 77? यस सर। 78 इक्वेशन दिया है x² माइनस 4x प्लस 1, पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला वैल्यू। तो पहले इसको कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा जो x के आज में लिखा है उसका अपोजिट नंबर, तो 4 आ जाएगा। अल्फा बीटा जिसके पास x नहीं है 1 आ जाएगा। किसका वैल्यू मांगा है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अपना 4 है, तो 4 का क्यूब -3 अल्फा बीटा 1 है और ये 4 है। 4 का क्यूब 64, 3 4 12, 64 में से 12 गया तो 52। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। बोलो समझा गया? यस सर। 79 सॉरी। सॉफ्टवेयर कंपनी शुड रिक्रूट मोर देन और इक्वल टू 10 एम्प्लॉइज। मोर देन और इक्वल टू का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ द रिक्रूटमेंट ड्राइव। उसमें एक्सपीरियंस्ड और फ्रेश। तो टोटल वर्कर कितना हो गया? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए, और हमें दोनों चाहिए, तो x का वैल्यू भी 0 से बड़ा होना चाहिए और y का वैल्यू भी 0 है 0 से बड़ा। तो करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। समझा? 80 अ मशीन कॉस्टिंग ₹1 लाख हैज़ यूजफुल लाइफ फॉर 10 ईयर्स। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया, स्क्रैप मांगा है सीधा सीधा। ये फॉर्मूला यूज करो, PV इज इक्वल टू V 1 माइनस R% रेस टू N। तो V कितना है? मशीन का वैल्यू 1 लाख है। देखो बहुत सारा काम ईजी करके दिया है। 1 माइनस 12% मतलब 0.88 रेस टू N कितना? 10। इसका वैल्यू देखो दिया है ऑलरेडी 0. तो 1 लाख इंटू 0.27850, तो इसका आंसर होगा 27,850 रुपीज़। 27,850, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझा? 80? यस सर। 81 कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,000। तो प्रिंसिपल 6,000 है फॉर 1/4 मतलब 1.25 ईयर्स है, मतलब ये 10 ईयर है, और पूरे साल का रेट 8% है। बट इंटरेस्ट आपको बोला है कि कंपाउंडिंग क्वार्टरली है। इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्वार्टरली बोला तो आई क्या हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 400, तो 0.02। एन क्या हो जाएगा? 1.25 इंटू 4, तो ये 5 हो जाएगा। तो अभी क्या ढूंढने वाला है? कंपाउंड इंटरेस्ट मांगा है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू N माइनस 1। तो P है अपना 6,000, ये हो जाएगा 1.02 रेस टू 5 माइनस कितना? 1। तो इसको सॉल्व करते ज़रा। 1.02 रेस टू 5, तो रेस टू 5 मतलब ये 6 तक होगा। इसमें से -1 और मल्टीप्लाई बाय कितना था? 6,000 था ना, मल्टीप्लाई बाय 6,000, तो ये आएगा अपने को 624.48। तो 624.48 है, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर डी।
समझा गया, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। देखो 82, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज एवरीवेयर बाय 5% एवरी ईयर। तो 2021 में 1 लाख पॉपुलेशन, तो 2023 में बताओ 2021 से 2023 मतलब 2 साल के बाद। तो सीधा करो 1 लाख प्लस 5% प्लस 5%, पॉपुलेशन मतलब कंपाउंड का सम होता है। तो 1 लाख में 5% ऐड किया तो 1,05,000, उसमें 5% ऐड किया तो 1,10,250 आंसर है। 1,10,250 बी ऑप्शन आएगा। देखो कितना ईजी था। 83, मिस्टर XYZ इन्वेस्टेड 60,000 इन अ नेशनलाइज्ड बैंक इन द फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 7.5% सिंपल इंटरेस्ट। ही रिसीव्ड मतलब अमाउंट 73,500 एट द टर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट, कैलकुलेट पीरियड। तो आपको बेसिकली ए दिया है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, ए इज इक्वल टू पी 1 + RT। तो ए है आपका 73,500, ये है 60,000, 1 + RT, तो ये हो जाएगा 0.075 इंटू टी। समझा? तो 73 पूरा कैलकुलेटर पे करते हैं, 73,500 डिवाइड बाय 60,000, जो भी आंसर आएगा इसमें से -1, फिर डिवाइड बाय 0.075, तो ये आता है अपने को 3 साल। तो जो आपका टेन्योर है वो है कितने साल का? 3 साल का। समझा कैसे करते हैं? हाँ सर, तो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन। 84, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 10 years कंपाउंडेड एनुअली। तो ये रिलेशन का सम है, ए इज इक्वल टू पी 1 + I⁻n। तो ये 2000 दिया है, पी हमें पता नहीं, ये 1.05 रेस टू क्या हो जाएगा 10, इसका वैल्यू देखो दिया है, तो ये जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 1.622889। तो 2000 डिवाइड बाय 1.6 कितना था, 1.62889, तो ये आता है 1227.82, 1227.82, 1227.82। देखो है ये ऑप्शन 1227.82, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझा? 85, एक्स दिया है, वाई दिया, dy/dx। तो एक्स दिया है, ये पैरामीट्रिक का क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसमें टी वेरिएबल है, तो दोनों को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करो, तो ये हो जाएगा dx/dt। व्हाट इज 5t² का डेरिवेटिव 10t, dy/dt 2t² का डेरिवेटिव 4t। तो अपने को पूछा है dy/dx, तो dy/dx के लिए क्या करोगे सर? dy/dx के लिए dy/dt अपॉन dx/dt, तो ये हो जाएगा 4t अपॉन 10t, टी कटेगा, 4/10 को छोटा करके 2/5 लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। बोलो समझा? यस सर। 86, बी का सेट दिया, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है 2n - 1। तो कितना एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट है ना, तो ये हो जाएगा 2/5 - 1। तो 32 में से 1 गया तो 31, तो सी आंसर आएगा। 87, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, आपको बोला है A क्रॉस B यूनियन C। व्हाट इज ए का एलिमेंट सर? 1,2 क्रॉस B यूनियन C क्या आएगा? 3 4 5 6। अब कर लो क्रॉस प्रोडक्ट, एक 1 3 आएगा, एक 1 4 आएगा, एक 1 5, एक 1 6, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6। तो 1 3 2 3, 1 4 2 4, 2 5 1 5, 1 6 2 6। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। समझा गया? हाँ सर। 88, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 e⁻x - 1/x² dx। तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, तो माइनस माइनस प्लस 1/x हो जाएगा। इसमें पुट करना है हमें 1 to 3, तो पहले 3 डाल दो, तो e⁻³ प्लस 1/3, ये अपर लिमिट हो गया। अब 1 डाल दो, माइनस बीच में हमेशा अपर लिमिट डालो, बीच में माइनस है, e⁻1 प्लस 1/1 1 होता है। अब इसको पूरा ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा e⁻³ माइनस ई, 1/3 में से 1 गया तो कितना? 1/3 में से 1 गया तो -2/3। तो इसका आंसर आएगा e⁻³ माइनस ई माइनस 2/3। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। इन अ फैमिली देर आर 6 members A B C D F, A and B are married couples, A be the male member। तो A and B are married couples और A आपको बोला है मेल मेंबर है, तो B कौन होगा? फीमेल। D is the only son of C and is the brother of A। D is the only son of C और ये जो है A का भाई है, तो A का भाई कौन है? C। और C जो है D है ओनली सन ऑफ C, तो D इसके नीचे आ जाएगा, बराबर। नेक्स्ट क्या बोला है? E इज़ द सिस्टर ऑफ D, तो E इज़ द सिस्टर ऑफ D मतलब ये हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है B इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ F। B डॉटर इन लॉ F का है, मतलब A का
ए की मम्मी या डैडी जो भी रहेगा क्वेश्चन में, डॉटर इन लॉ ऑफ एफ हुज हस्बैंड इज़ डेड, तो हुज हस्बैंड इज़ डेड मतलब ये उसकी मम्मी है, बराबर ना, हस्बैंड जो था वो मर गया है। आगे बोला है हाउ इज़ सी रिलेटेड टू बी, तो सी का बी के साथ क्या रिश्ता है, ये पूछा है ना आपको, तो सी का बी के साथ क्या रिश्ता है, तो सी का बी के साथ क्या रिश्ता है, बेसिकली ये हस्बैंड वाइफ है और ये इसका भाई है, तो इसका भाई बी का कौन लगेगा, भाई उसके भाई की भाभी का क्या लगेगा, तो बेसिकली वो लगेगा सिस्टर इन लॉ। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी ना, तो सी पूछा है ना बी के साथ, तो सी का रिश्ता ब्रदर इन लॉ का होगा, ब्रदर इन लॉ। अगर बी का रिश्ता क्या होता सी के साथ पूछता तो सिस्टर इन लॉ आता था, अगर सी बी का कौन लगेगा पूछा है तो ब्रदर इन लॉ आएगा। समझा सबको? यस सर। डी इज द ओनली सन ऑफ सी एंड इज ब्रदर ऑफ ए, हाँ तो भाई है तो प्लस आएगा, तो ब्रदर इन लॉ आएगा, सी आंसर आएगा इसका 89 का। 90 पे पॉइंटिंग टू अ लेडी सुरेश सेड शी इज़ द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर, शी इज़ द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर, तो माई सन्स वाइफ मतलब कौन, सुरेश, तो सुरेश के शी मतलब वो लेडी जो है सुरेश के सन, तो सुरेश का सन उसके नीचे उसकी वाइफ की डॉटर, तो ये जो है बेसिकली क्या बोला है देखो, शी इज़ द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर, मतलब ये जो है ना बेसिकली ये लेडी है, बराबर है, ये उसकी डॉटर है, ये सुरेश है, सुरेश का सन है, सुरेश सन, और ये सुरेश है। अभी पूछा सुरेश का लेडी क्या लगेगी, तो सुरेश लेडी का कौन लगेगा, सुरेश लेडी का फादर इन लॉ लगेगा, फादर इन लॉ है ना, शादी किया ना सन इसका उसके हस्बैंड का पापा, तो क्या लगेगा, फादर इन लॉ लगेगा लेडी के लिए। समझा कि नहीं? यस सर। 91 एक्स वॉक्स नॉर्थवर्ड, तो नॉर्थ, आफ्टर अ वाइल ही टर्न्स टू इज राइट, तो नॉर्थ के बाद राइट गया, लिटिल फर्दर टू इज लेफ्ट, आफ्टर वॉकिंग अनदर 500 मीटर वापस लेफ्ट गया, तो लेफ्ट राइट कट जाएगा, बराबर, लेफ्ट और राइट कटा ना, तो नॉर्थ से हमें क्या जाना है, नॉर्थ से नॉर्थ से लेफ्ट जाना है। अगर कोई इंसान नॉर्थ से अगर लेफ्ट जाएगा तो कहाँ पे पहुँचेगा, फाइनली वेस्ट में पहुँचेगा, तो आंसर वेस्ट आएगा इसका, डी ऑप्शन। समझा क्या? यस सर। 92 पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, तो माई मतलब कौन, मैन, तो मैन की वाइफ का भाई, मैन की वाइफ का भाई, मैन की वाइफ का भाई ये इकलौता भाई है उसके सन का, तो बेसिकली मतलब क्या, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर लेडीज ब्रदर, तो लेडी का भाई, लेडी का जो भाई है उसका इकलौता सन ये है, ये उसका इकलौता सन है, ऐसा बोलने का चार्ज बोल रहा है, तो ये कौन है, ये उसका इकलौता सन है। तो आपको क्या बोल रहा है, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन, तो लेडी मैन की कौन लगेगी ये आपको पूछा है, तो लेडी मैन की कौन लगेगी पता है क्या, लेडी मैन की सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ लगेगी, क्या लगेगी, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। समझा क्या? कैसे सर, ये देखो ये दोनों भाई बहन हैं, इन दोनों ने शादी किया है और इसका बच्चा ये है, इसका बच्चा ये, और इसका और ये उसका इकलौता सन है, क्वेश्चन है स्पेसिफिकली बोला है, बराबर ना, तो आपको पूछा है मेन और लेडी का क्या रिश्ता, तो लेडीज मैन का कौन लग गया, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। समझा क्या? है ना, ये फादर इन लॉ है, ये उसकी बहन है, तो सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, सिंपल लॉजिक है। 93 मीडियन पूछा है और सब कुछ दिया है, तो मीडियन के लिए पहले x दिया है, f दिया है, बाजू में CF बना लेंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ये दिया है। यहाँ पे क्या है, 3, 5, 20, 12, 7, इसको ऐड करेंगे तो क्या होता है, 8, 28, 40, 8, 28, 40, 47, अब फ्रीक्वेंसी डाल लो, 3, 8, 28, 40 और ये 47। अब क्या क्या होता है मीडियन में सर, सबसे पहले तो सर हमें मीडियन क्लास n/2 ढूंढना पड़ेगा, तो n/2 हो जाएगा 47/2, 47/2 इज़ 23.5, ये आ गया। 23.5 कहाँ पे लाया होता है CF में सर 23.5 यहाँ पे लाया होता है, तो 20 to 30 क्लास है, यहाँ से L ढूंढ लो, L 20,
H10 फ्रीक्वेंसी कितना 20, CF कितना 8 और n/2 23.5 है। अब फॉर्मूला में डालेंगे, क्या था फॉर्मूला सर मीडियन का? मीडियन का फॉर्मूला था L + H/F n/2 - CF, ये फॉर्मूला होता ना। तो L कितना बच्चे लोग? L है 20, H है 10, F कितना है? फ्रीक्वेंसी भी 20 है, n/2 कितना है? n/2 23.5, CF कितना 8। तो 20 10 इंटू ये हो जाएगा 10 इंटू 23 में से 8 गया तो 23 में से 8 गया तो 15, तो ये 15.5 होगा। 15.5 का हाफ हो जाएगा ये। 15.5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2। तो 15.5 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 7.75, 20 ऐड किया तो 27.75 आंसर आएगा इसका। 27.75 इज करेक्ट आंसर, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। समझा गया? यस सर। 94 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ, तो ये बेसिकली क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ का रेशियो होता है। क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ ऑप्शन है। 95 ये क्वेश्चन का ऑप्शंस गलत दिया है तो इसका आपको ग्रेस मार्क देंगे वो लोग। इसका ऑप्शन गलत है, इसका ग्रेस मार्क आपको मिलना चाहिए। देखो इसमें अपने को एक रिलेशन दिया था 2x - y = 3, तो मॉड मीडियन बोला था, मॉड ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y = 2x - 3, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो मॉड भी क्या हो गया? मॉड भी 2 हो गया। अभी हमें मीडियन ऑफ x दिया था, मतलब ME(x) दिया है। ME(x) हमारा था 10, हमें ME(y) पूछा है, तो उसका फॉर्मूला होता है मॉड b × ME(x). तो मॉड भी 2 है और ये 10 है, बराबर ना। तो 2 10 क्या हो जाएगा? 2 10 20 हो जाएगा ना। ऐसा सब नहीं करना था, ये बेसिक सम है भाई। बेसिक सम मतलब समझता है? डायरेक्ट अपने को मीडियन है ना ये, तो डायरेक्ट इसमें क्या करना है? 2 टाइम्स ME(x) - ME(y) = 3। तो 2 टाइम्स ये 10 है, ये हमें पता नहीं, ये 3 है। तो 20 में से 3 गया तो 17 आना चाहिए मीडियन ऑफ y। तो ऑप्शन नंबर बी ना मेरे हिसाब से मिस्टेक हो गया, वो लोग को इधर 17 देना चाहिए था बट नहीं दिया है। तो इसका आंसर नन ऑफ दिस आना चाहिए, मतलब इधर नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो इसका ग्रेस मार्क वो लोग देना चाहिए। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो भी देंगे, नहीं दिया तो भी, बिकॉज ऑप्शन में ही गलत है। ऐसा नहीं है कि ना ऑप्शन सही है और क्वेश्चन में गलत है, दोनों में ऑप्शन में गलती है, तो इसके लिए इसका आंसर आपको ग्रेस मार्क्स देंगे। 96 मीन एंड मीडियन असिमेट्रिक डेटा का दिया है, प्रोबेबल मोड का वैल्यू पूछा है, तो फिर से वही यूज़ करेंगे। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू क्या? 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। तो मीन माइनस मोड, मीन कितना है 26.8, मोड हमें पता नहीं है। 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, तो मीन माइनस मीडियन हो जाएगा 26.8 माइनस 27.9। तो 26.8 माइनस मोड को आप कुछ मत करो, 3 को कुछ मत करो। 26.8 में से 27.9 गया तो ये -1.1 आएगा बेसिकली। समझा? एक बार कैलकुलेटर पे करता हूँ, गलती हो गया तो फिर तुम ही चिल्लाओगे। 26.8 माइनस 27.9, तो ये आ गया -1.1 इंटू इसको 3 करना है, तो ये हो गया -3.3, तो -3.3 आ रही है। तो 26.8 माइनस मोड इज इक्वल टू -3.3। अब इस तरह भेज के प्लस कर दो, तो मोड का वैल्यू यहाँ से आएगा 26 में 3 ऐड किया तो 29.8.1 30.1 आएगा। 30.1 आपका आंसर है, 30.1। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। 97 अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 ओजाइव्स टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मतलब बेसिकली ये बोल रहा है कि जब आप लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव कर बनाते हो तो वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 ओजाइव होता है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो बनाते हो ये कौन सा वैल्यू मिलता है? तो ये बेसिकली मिलता है मीडियन, मतलब यहाँ पे सेकंड क्वार्टाइल। कौन सा क्वार्टाइल? सेकंड क्वार्टाइल। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। A number is selected from the first 30 natural number. What is the probability that it is divisible by 3 or 8? तो पहले divisible by 3 देखते हैं, कितने नंबर्स 1 to 30 में जो 3 के डेल में जाता है। तो ऐसे 10 नंबर्स है ना, 3 10 30 होता है ना, तो 10/30 आएगा इसका प्रोबेबिलिटी, जो कि 1/3 होता है। अब ऐसे कितने नंबर्स है जो 8 में डिविजिबल होता है, तो 30 तक में, तो 8 में 3 ही नंबर्स डिविजिबल होता है, 8 1 8 2 8 3 तो ये 3/30 आ जाएगा, तो ये 1/10 होता है। अब ऐसा भी कोई नंबर है क्या जो 3 और 8 दोनों में जाता है, मतलब इन शॉर्ट 24 के डेल में आता है? सर ऐसा एक नंबर है 24, तो ये आएगा 1/30। तो आपको अभी क्या करना है, तो इसको 10/30 रखो, इसको 3/30 रखो, क्योंकि सब 30 में रहेगा तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, बेसिकली 10/30 प्लस 3/30, मतलब ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, -1/30। तो 10/30, 10 + 3 13, 13 में से 1 गया तो 12/30, 12/30 का मतलब होता है 0.4। तो आपका आंसर आएगा 0.4
जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 0.4। समझा 98? यस सर। 99 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया है, ए यूनियन भी दिया है, बी कॉम्प्लीमेंट दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो बी कॉम्प्लीमेंट से पहले मैं ढूंढ सकता हूँ बी। कैसे निकालेंगे सर उसको? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, तो 1 में से हाफ गया तो हाफ आ जाएगा। अभी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था सर? ए यूनियन बी का फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी कितना है? 5/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने निकाला हाफ है, और इंटरसेक्शन 1/3 है। तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लो। 5/6 को कुछ मत करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को कुछ मत करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया तो 1 और नीचे 3 2 ज़ा 6। तो इसको उधर भेज के माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/6 माइनस 1/6, जो कि होता है 4/6। 4/6 का मतलब होता है 2/3। तो आंसर आएगा 2/3, दैट इज ए ऑप्शन। आ जाओ लास्ट सम पे 100। पहले 100 नेचुरल नंबर में ऐसे नंबर जो 3 में भी जाते हैं और 7 में भी जाते हैं, 3 और 7। तो पहले 3 में देखते हैं 100 तक के कितने नंबर जो 3 में। तो कैलकुलेटर में सीधा 100 डिवाइड बाई 3 करने का, तो 33 आएगा। ऐसे जो 7 में जाता है तो 100 डिवाइड बाई 7 करोगे तो 14 नंबर जाएगा। अब ऐसे कितने नंबर जो 3 में भी जाते हैं और 7 में, मतलब 3 7 ज़ा 21। तो 21 का टेबल में 4 नंबर्स है, 21 4 ज़ा 84, तो 4/100। अगेन प्रोबेबिलिटी के लिए 33/100 प्लस 33/100 प्लस 14/100 माइनस क्या करने का? 4/100। 33 प्लस 14 47, 47 में से 4 गया तो कितना आएगा? 43/100। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। बोलो समझा? इस तरह से पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। कितने सम में आपको लगा कि बहुत टफ था? मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन नहीं है जिसमें टफ था, सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से वो सिस्टर और फादर इन लॉ वाला, बाकी सारे क्वेश्चन ईजी थे इसके। आपने अगर मेरे स्टैटिस्टिक्स के रिवीजन वीडियोस देखे होंगे तो आपका थियोरी पार्ट तो उधर से ही कवर हो गया। तो जो चैप्टर अपने छोड़ के भी गए रहोगे ना, पूरा नहीं पढ़ा रहेगा बट पॉइंट्स पढ़ा रहेगा, तो भी अटेम्प्ट हुआ रहेगा। तो ये पेपर में ना आपको कम से कम 50+ तो मिलना ही चाहिए, बिकॉज ये बहुत ईजी पेपर था। क्लियर? सो आई होप सबको ये वीडियो सोल्यूशन समझा रहेगा। मैं इसका PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके भी देख लेना। प्लीज़ अपने मार्क्स आप कमेंट सेक्शन में डाल देना कि आप कितना आपको एक्सपेक्टेड ये सोल्यूशन देख के आ रहा है, वो भी आप बता देना। प्लस प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वो मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल होता है। मेरा चैनल थोड़ा ग्रो होगा, मेरे वीडियोस को थोड़ा यूट्यूब एल्गोरिदम में ऊपर रखेंगे, बिकॉज ये सब चीज़ देखा जाता है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड अपने कोई भी अगर CA फ्रेंड रहेगा जो CA फाउंडेशन करने वाला है, उसको आप मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे वीडियो से उससे उसका हेल्प हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? सो आई होप सबको ये वीडियो पसंद आ रहेगा। आप अपना एग्ज़ाम्स के बाद प्लीज़ रिलैक्स करना आराम से 1 महीना, और उसके बाद आप आगे का पढ़ाई, जो भी आप इंटर में जाओगे तो इंटर का पढ़ाई चालू करना। फ़िलहाल मन रिलैक्स करना, इतना साल जो मेहनत किया है इतने 6-7 महीने में, उसको थोड़ा एन्जॉय करना। क्लियर एवरीवन? मुझे आपको पढ़ा के बहुत मज़ा आया। फ्यूचर में भी आई होप हम रहेंगे कनेक्टेड। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव गुड डे अहेड।